क्या भूलूं क्या याद करूं, वीरेंद्र गुरुभाता शास्त्री हिंदानंद जी ने कही। उन्होंने कहा, जिसे कभी भूला नहीं उसे याद क्या करूं। मेरे जीवन जयमितिया प्रसार में नीलम की उपस्थिति एक कोण की तरह है। उन्होंने कहा, मैंने निजी और सामाजिक जीवन के लिए जो व्यूह रचना की, नीलम उसकी सिंहद्वार थी। साहब श्री हिंदानंद जी ने कहा, आज भी 22 मई 1972 को वो दिन याद है। उन्होंने कहा, जब नीलम के साथ फेरे लिए थे। वीरेंद्र गुरुभाता ने कहा, जब भी अतीत में झांकता हूँ तो पाता हूँ नीलम की अनुपस्थिति में भी उसकी चेतना की निरंतरता है, जैसे अनुगुंजी किसी ध्वनि की निरंतरता होती है। उन्होंने कहा, शादी वाले दिन मंडप पर रस्में निभाते हुए पंडित जी ने पूछा, आप दोनों वर वधू के गुरु कौन हैं? वीरेंद्र गुरुभाता साहब श्री हिंदानंद जी ने कही। उन्होंने कहा, मैंने और नीलम ने लगभग एक साथ कहा, कोई नहीं। पंडित जी मुआर परिवार के राजपुरोहित थे। उन्होंने सलाह दी कि फिर महादेव को ही अपना गुरु मान लीजिए। नीलम बोली, मैंने महादेव को गुरु मान लिया। पर वीरेंद्र गुरुभाता ने कहा, मेरा जवाब था, मैं किसी को अपना गुरु नहीं मान सकता। मंडप पर मौजूद महिलाएं ब्याह के गीत गा रही थी। पंडित जी पानी ग्रहण का संस्कार संपन्न करा रहे थे। वीरेंद्र गुरुभाता साहब श्री हिंदानंद जी ने उन्होंने कहा, शायद यही वो क्षण था जब शिव का गुरु के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश हो रहा था। उन्होंने कहा, क्योंकि जो मेरी अर्धांगिनी बन रही थी उन्होंने शिव को गुरु मान लिया था। वीरेंद्र गुरुभाता ने कही। उन्होंने कहा, नवंबर 1974 में जब मैंने शिव को गुरु रूप में स्वयं पाया तो पत्र लिखकर नीलम को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसके ठीक बाद बड़े पुत्र अर्चित के जन्म के समय वीरेंद्र गुरुभाता साहब श्री हिंदानंद जी ने कहा, जब मैं तुम्बाबेरा अस्पताल में नीलम से मिलने गया तो उनका पहला जवाब था, मैंने आपसे पहले ही शिव को अपना गुरु मान लिया है, वो भी 2 साल पहले। वीरेंद्र गुरुभाता ने कहा, इसके बाद जब भी मौका मिलता मुझसे कहती, शिव शिष्यता में मैं आपकी सीनियर हूँ। बात सही भी थी एक तरह से, लेकिन कभी मजाक में तो कभी हंसी में उन्होंने कहा, मैं परीक्षा पास करने वाला शिव शिष्य हूँ और आप पहली ही क्लास में मौजूद हैं। वीरेंद्र गुरुभाता साहब श्री हिंदानंद जी ने कहा, यह महादेव की ही इच्छा रही होगी, तभी हम दोनों का यह दाम्पत्य बना होगा। उन्होंने कहा, पटना लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र था मैं। पिताजी पलामू में शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने कहा, मेरी आदतें और व्यक्तिगत जीवन आम लोगों से मिलती नहीं थी। 1961 से जो घुमक्कर साधुओं अघोरी तांत्रिकों का साथ लगाव वो छूट नहीं रहा था। आदतें ऐसी थी कि गले में हड्डियों की माला और शमशान में बैठे हुए दिन गुजरता था। वीरेंद्र गुरुभाता ने कहा, पिताजी को चिंता थी मेरी गृहस्थी की। कहते थे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक छोटी बहन की शादी कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे में मेरे पिताजी और नीलम के पिताजी ने आपसी सहमति से विवाह तय किया। साहब श्री हिंदानंद जी ने कहा, मैं तो शादी वाले दिन भी कहीं घूम ही रहा था। शाम में बारात निकली तो जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। उन्होंने कहा, बारात पहुंची तो गैस बत्ती की गंध से मेरे सिर में दर्द हुआ और मैं जनवासा में आकर सो गया। उन्होंने कहा, सुबह 3:30 बजे शादी के लिए मंडप पर पहुंचा। मंगल गीतों के बीच विवाह संपन्न हो रहा था और मेरे जीवन का नया सूर्योदय नीलम के साथ हुआ, जिसमें अनायास ही महादेव गुरु के रूप में मौजूद थे। साहब श्री हिंदानंद जी ने कही। उन्होंने कहा, मेरे या परिवार के लिए नीलम की उपस्थिति को भुलाना लगभग असंभव है। चाहे उनके भीतर कितना ही मौन क्यों ना हो, उसकी जीवन चेतना अपनी निश्चलता के साथ हम सबके बीच मौजूद है। वीरेंद्र गुरुभाता ने कही। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में उसके होने का कोण निरंतर बना रहेगा, हमारी आँख के कोने तक। उन्होंने कहा, इस दुनिया से
नीलम का चले जाना उस एक कोण की क्षति जरूर है, एक पेनोरमा में से एक फ्रेम का कम हो जाना जरूर है, किंतु इससे सृष्टि का समग्र चित्र खंडित नहीं होता। हरिंदानंद जी ने कहा, हाँ, हमारे स्पेस में एक फाँक जरूर पड़ गई है, लेकिन अंधकार प्रकाश का अभाव नहीं होता। वह एक स्वतंत्र भावरूप पदार्थ है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी ने कहे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि नीलम की अनुपस्थिति एक अभाव नहीं है, वह एक भावरूप अवस्था है। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर